बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने सीख लिए हैं कि कैसे हम वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आज कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये वो वेबसाइट है जो हम बना चुके हैं और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमने कार्ड्स को ऐड करना सीखा था। यहाँ एक चीज़ मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि ये कार्ड्स बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, इनकी विड्थ बहुत कम है। आप चाहें तो इनकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छे लगे, फिर मज़ीद कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो चलते हैं अपने HTML में। तो अपने HTML में मौजूद हैं और यहाँ पर देखें हमने जहाँ कार्ड इंसर्ट किया था वहाँ मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है डिव क्लास कार्ड और स्टाइल विड्थ के बाद लिखा हुआ है 18 रैम। अब इस रैम को यानी 18 को जितना हम चेंज कर लेंगे उस कदर इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम इसको कह देते हैं 12 रैम। तो क्या होगा, रिज़ल्ट देखते हैं। एक को किया है मैंने कार्ड को, तो ये देखिए कार्ड छोटा हो गया। तो अगर आप छोटा करना चाहें तो इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अब अगर बड़ा करना चाहें तो क्या करेंगे, अब फ़र्ज़ करें इस 12 को मैं कर देता हूँ जी 25 रैम और नीचे की तरफ जाके 18 को भी 25 और थर्ड वाले को भी यहाँ 18 को मैं चेंज करके 25 करता हूँ। आप देखते हैं सेव करके रिज़ल्ट। तो ये देखिए थोड़े से चौड़े हो गए हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरद नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसमें मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। बूटस्ट्रैप में चलते हैं और यहाँ डॉक्स में जाके यहाँ कंपोनेंट्स में देखेंगे तो कंपोनेंट्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे ये बैज है। बैज क्या होता है, आप इस तरह का कोई एक मैसेज दे के आगे छोटा सा बटन की शक्ल में कोई चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सारे भी कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक भी कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको सारे कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो क्लिक करके मैंने कॉपी किया है। HTML में चलते हैं और यहाँ नीचे जाएंगे जी हम, और यहाँ पर जो हमारा आखिरी डिव है उसके अंदर रहते हुए हम यहाँ लिखेंगे रिमार्क्स में बैच और इसके नीचे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो यहाँ देखिए नीचे हमारे बैजेस आ चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ साइज़ में हैं, मुख्तलिफ साइज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो आपको दिखाने के लिए था, ये सारे H1 H2 H3 के साइज़ में हैं। सबको मैं अरेज कर देता हूँ, सिर्फ एक को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल हेडिंग की जगह हम लिख देते हैं VS कोड। मैं वैसे मैसेज लिखने लगा हूँ एडिटर, और उसके बाद मैं यहाँ जहाँ न्यू लिखा हुआ था यहाँ मैं लिख देता हूँ डाउनलोड। ठीक है जी। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें हमारा एक मैसेज आ गया VS कोड एडिटर और आगे डाउनलोड का एक यहाँ पर बटन बन गया है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मज़ीद कुछ देखते हैं जनाब, और इस तरह के बैजेस और यहाँ पर इस किस्म के भी हैं। ये देखें नोटिफिकेशन की तरह बटन बना हुआ है और यहाँ पोजीशन है जैसे इनबॉक्स में मैसेज, तो आप कोई भी देख सकते हैं। तो ये देखें ये इस तरह के बटन्स भी हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स ऐड करने का तरीका बता दिया। तो आप तो कोई भी कंपोनेंट्स आप जो है देख सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो बैजेस के बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो यहाँ है ब्रेड क्रम्ब। यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपको बताता है ब्रेड क्रम्ब कि आप इस वक्त किस पेज पे हैं। इंडिकेट द करंट पेज लोकेशन विद इन द नेविगेशनल हायरार्की, यानी आपको बताता है कि आप किस पेज के अंदर मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर उसके सैम्पल्स हैं काफ़ी सारे। ये देखें यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ से इस तरह से भी। तो जो आपको अच्छा लगे, ज़ाहिर है सिंपल सा तरीका है, बहुत कम यूज़ होता है लेकिन बहरहाल है। तो यहाँ पर मैं किसी एक को इसी को सारे को कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखाना ही है सिर्फ। अब चलते हैं अपने HTML में और यहाँ पर H1 के नीचे मैं यहाँ रिमार्क्स देता हूँ ब्रेड क्रम्ब, और उसके बाद इसके नीचे जो हमने कॉपी किया उसको कर देते हैं पेस्ट। सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें ये ब्रेड क्रम्स भी इसके नीचे आ गए हैं। ये कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बटन्स हम देख चुके हैं। बटन ग्रुप्स को देख लेते हैं। बटन ग्रुप्स बाज़ औक़ात ये देखें आपको साथ जुड़े हुए बटन नज़र आते हैं। आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कलरफुल भी हैं, सादे भी हैं, आउटलाइन वाले भी हैं। यहाँ पर देखें बड़े साइज़, छोटे साइज़ और बहुत सारे ये 1 2 3 तरह करके भी हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार वैरायटी है आपके पास, यहाँ पर देखें, और ये देखें कितने सारे हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगे। फ़र्ज़ करिए 1 2 3 वाला है और इसमें भी ब्लू वाले भी हैं, ग्रे वाले भी हैं। तो अगर आपको कोई एक चाहिए तो आप यहाँ से पूरा नहीं, ज़रूरी नहीं पूरा कॉपी करें,
आप सिर्फ यहाँ से इतना पोर्शन भी कॉपी कर सकते हैं, ये वाला। इसको पूरे को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कर लिया इसको मैंने। और अब जाएंगे हम HTML के अंदर और यहाँ पर हम रिमार्क्स में लिखते हैं पहले बटन ग्रुप और उसके नीचे हम यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। सेव करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, ये 1 2 3। अब आप देखें इसके नीचे थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 2 दफ़ा मैं फ़िलहाल BR, अगरचे हम इसको हम मार्जिन वगैरह दे सकते हैं लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा BR का सहारा ले रहा हूँ। और यहाँ BR के बाद हम छोटी सी एक हेडिंग भी दे देते हैं, जगह बनाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, एंड ऑफ साइट। ये मैंने वैसे ही बना दी है आपको, ये देखें जी। अब आपको ये पेज 1 2 3 4 5 सारे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह चाहें, जितने चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद कुछ देखते हैं चीज़ें, मज़ीद चीज़ों में देखते हैं। बटन ग्रुप कार्ड हम देख चुके हैं। क्लोज बटन की इतनी ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन्स अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने नेविगेशन बार में भी इस्तेमाल किया था वैसे भी है। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन से मुराद है इस तरह के आप ड्रॉप डाउन बॉक्स जो हैं वो ले सकते हैं। आप कोई भी कॉपी कर लें, ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कलरफुल भी हैं। यहाँ पर ये देखें, जितने भी आप चाहें ले सकते हैं। जैसे ये देखें, हर चीज़ आपको यहाँ बनी बनाई मिलती है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो जो आपको पसंद हो, फ़र्ज़ करते हैं ये वाला हम ले लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं यहाँ HTML में और यहाँ पर हम लिखते हैं जी ड्रॉप डाउन और उसके बाद उसको कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल S, रिजल्ट देखते हैं। और ये देखें, ये ड्रॉप डाउन है मौजूद, इस पर क्लिक करते हैं। ये जगह चूँकि थोड़ी है तो ऊपर की तरफ आ रहा है। आप कोई भी इसके जो है चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस, जैसे एक्शन है, अनदर एक्शन है, तो इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन बटन, तो यहाँ पर हम कर देते हैं सेलेक्ट सिटी और यहाँ पर हम 2-3 सिटीज़ के नाम लिख देते हैं। फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ लाहौर, हम पाकिस्तान के शहरों के नाम लिखेंगे, इस्लामाबाद और कराची। आप इस तरह जितने चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐड करने का तरीका भी बता देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ एक लाइन को कॉपी किया, कंट्रोल C, और उसको मैंने 2 दफ़ा कॉपी कर देता हूँ। 2 ऑप्शंस और आ जाएंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं पेशावर, कोयटा और अब मैं इसको सेव करके रिजल्ट देखता हूँ जी। अब यहाँ देखें सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन आ गया। जब इस पर क्लिक करते हैं तो सिटी आ रहा है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। लिस्ट ग्रुप्स हैं। लिस्ट ग्रुप ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको लिस्ट की शक्ल में अगर आपको दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि ये देखें बेसिक लिस्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और ये एक्टिव लिस्ट है, उसमें पहली आइटम जो है हाईलाइट होती है। और ये इस तरह कोई भी आप ले लें जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, सिर्फ आप इसको कॉपी करेंगे, चलते हैं उधर और यहाँ पर हम दोबारा रिमार्क्स देंगे लिस्ट और उसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दें। आइटम्स यहाँ पर आप जो मर्ज़ी लिख लें, यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकते हैं। सेव करता हूँ मैं, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें नीचे लिस्ट भी बन गई है। इसके नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट के नीचे जो है आपको आइटम्स नज़र आती हैं। आप अपने हिसाब से आइटम्स के नाम भी बदल सकते हैं। अच्छा, ये सिटी का नाम जो है आप देखें नीचे आएगा। इनके दरमियान फासला कैसे देना है ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमने इस मार्जिन कैसे देना है, पैडिंग कैसे देनी है, 2 चीज़ों का आपस में फासला कैसे देना है। फ़िलहाल मैं ब्रेक रो के ज़रिए इसको देता हूँ। तो यहाँ लिस्ट के नीचे मैं 2 दफ़ा BR यानी ब्रेक रो कर देता हूँ। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखें थोड़ा सा फासला आ गया ये इन चीज़ों का आपस में। तो इस तरह से लिस्ट भी आप बना सकते हैं। मज़ीद कंपोनेंट्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो देखने वाली। मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स ये होते हैं कि आपके सामने कोई बटन वगैरह नज़र आता है और उस पर कोई यूज़र क्लिक करता है, या तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है या उससे कोई इनपुट ली जा सकती है। जैसे ये बॉक्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ देखें ये इसकी कोडिंग की हुई है डेमो। फ़र्ज़ करते हैं हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ करता हूँ कॉपी। अब देखते हैं ये कैसे होगा। HTML में चलते हैं जी और यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी है, उससे नीचे यहाँ रिमार्क्स में पहले लिखते हैं जी मॉडल, और मॉडल लिखते हैं जी, मॉडल्स लिखते हैं, एक ही बात है। और इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए सबसे नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है और लिखा है लॉन्च डेमो मॉडल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने विंडो आएगी। ये देखें, इस विंडो का मैसेज चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, बटन्स का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इस जो नीचे बटन था उसका भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले तो जाता है मॉडल टाइटल। यहाँ पर आप मॉडल टाइटल दे दें। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ दे देता हूँ यूज़र इन्फो सेंटर। जो भी आप लिखना चाहें लिख लें कि आप यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब अगर आप नीचे मज़ीद कुछ बटन्स के बारे में चेंज करना, जैसे सेव चेंजेस है, क्लोज़ है,
ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं, या देखें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। आप देखें जी, यहाँ बटन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको मैसेज आ रहा है, यूज़र इन्फो सेंटर, दिस इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र। ठीक है जी, और क्लोज़ करने पे क्लोज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें रेडीमेड बिल्कुल बनी बनाई आपके पास मिल जाती हैं। और भी कुछ छोटे छोटे देखते हैं, और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोग्रेस बार्स हैं, अगर आपको अपने कहीं पर प्रोग्रेस बार शो करनी हो किसी जगह, तो आप प्रोग्रेस शो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कलरफुल बार्स भी हैं, उनके अंदर लिखा हुआ भी है, आप सिर्फ इसको कॉपी करें। चलते हैं HTML में, और यहाँ पर अगर हम कमेंट्स देते हैं जी, प्रोग्रेस बार्स के नीचे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए प्रोग्रेस बार्स जो हैं वो आ रही हैं। अब इनमें फासला भी आ सकता है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये जो ग्रीन बार है 25% शो हो रही है। अगर इसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ग्रीन बार जो था ये विड्थ 25% थी। अगर हम इसको यहाँ पर किसी वजह से 75% करते हैं और यहाँ इसके अंदर लिख भी देते हैं 75%, तो क्या होगा, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, ये जो ग्रीन बार थी वो 75 पे चली गई है। इसी तरह अगर रेड जो है वो 100% पे है, इसको 90% पे करते हैं, कैसे होगा, तो ये देखें नीचे यहाँ डेंजर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, विड्थ इसकी 100% है, इसको आप 90% कर देते हैं, और लिखना भी इसके अंदर हम 90% ही चाहते हैं। तो उसके बाद इसको किया सेव, रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये देखें लाइन छोटी हो गई है, मैं उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी सबसे नीचे, तो लाइन छोटी हो गई है। अब इनके साइज़ को, इनकी चीज़ों को बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। इसी तरह जो मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप स्पिनर्स देख लें, स्पिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें चीज़ स्पिन करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस किस्म की चीज़ें भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और मकसद ये था कि हमने आपको बता दिया है अपने कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना, और अब आप इस काबिल हैं कि कोई भी कंपोनेंट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और उसको तब्दील भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ताला कोशिश की कि आपको इस काबिल बना दिया जाए कि आप कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर सकें। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, इसकी सेटिंग्स हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।